हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम तिसानी दोषी के द्वारा लिखा गया जो लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के किनारे तक यात्रा। इसमें क्या है, तिसानी दोषी ने एक यात्रा का वर्णन किया है। इंडियन राइटर है, इसने एक यात्रा का वर्णन किया है जो जोफ ग्रीन की अध्यक्षता में अंटार्कटिका जाकर आता है स्टूडेंट्स का एक दल। उसके साथ तिसानी दोषी भी थी। उसमें इसने पूरी यात्रा का वर्णन किया है और कहा गया है कि यदि हम अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका सबसे अच्छी जगह है। वहाँ पर हमें जाना चाहिए और अपनी आंखों से देखना चाहिए किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ था, किस प्रकार से इस पर मनुष्य का जीवन आया और किस प्रकार से पॉसिबिलिटी है कि इससे मनुष्य का जीवन गायब हो जाएगा। यदि ऐसा रहा तो वो सारा इसमें वर्णन किया गया है। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में पेज नंबर 19 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, देखो मैं इसको पढ़ता हूं। हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस? जियोलॉजिकल फेनोमेना कैसे हेल्प करता है टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, मनुष्य के इतिहास को जानने में। जियोलॉजिकल जो फेनोमेना है वो हमारी कैसे सहायता करता है मनुष्य के इतिहास को जानने में। एक तो क्वेश्चन है इसमें ये, और एक इसमें क्वेश्चन और हो सकता है जो पिछले कई एग्जाम्स में आया है। वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही ये क्वेश्चन तो आप अपनी बुक से लिख लेना जो 19 पेज पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाकर आप लिख लेना। क्या क्वेश्चन है ये? अंटार्कटिका इज द प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एक्सप्लेन। अंटार्कटिका इज द प्लेस टू अंडरस्टैंड। अंटार्कटिका स्थान है समझने के लिए द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है इसमें। अब देखो इसका आंसर क्या है। द जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य के इतिहास को जानने में जियोलॉजिकल फेनोमेना हमारी हेल्प करता है। अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 650 मिलियन साल पहले, गोंडवाना वाज ए जायंट सुपर कंटिनेंट, एक बड़ा सा सुपर कंटिनेंट महाद्वीप था। द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, उस समय क्लाइमेट वातावरण जो था वो ज्यादा गर्म था। बट अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट का मतलब विलुप्त हुए, खत्म हो गए। परंतु जिस टाइम पर डायनासोर गायब हुए, एंड द एज ऑफ मैमल्स होते हैं स्तनधारी, और स्तनधारियों का युग स्टार्टेड शुरू हुआ। इट ब्रोक टू सेपरेट कंट्रीज, तो यह अलग अलग देशों में बट गया। क्या बट गया? गोंडवाना जो 650 मिलियन साल पहले था एक महाद्वीप, एक ही महाद्वीप था। धीरे धीरे डायनासोर जब गायब हो गए और स्तनधारी जीव इस पर आने लगे तो ये गोंडवाना जो सुपर कंटिनेंट था ये आज के राष्ट्रों में बंटने लग गया। एज द वर्ल्ड एग्जिस्ट, जैसा कि संसार एग्जिस्ट अस्तित्व में है टुडे, आज के समय। दस अंटार्कटिका इज द प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसलिए अंटार्कटिका वो जगह है जहां जाकर हम पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझ सकते हैं। समझ में पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। पहले एक जायंट सा कंटिनेंट था गोंडवाना नाम का, फिर धीरे धीरे डायनासोर गायब हुए, मैमल्स आए, स्तनधारी आए, मनुष्य आया, और फिर धीरे धीरे इसका बंटवारा होता गया। आज का जो ग्लोब है, आज की जो पृथ्वी है, आज का जो संसार है, उसके रूप में इसका निर्माण हुआ। पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन है, What are the indications for the future of humankind? मनुष्य के लिए क्या इंडिकेशंस हैं फ्यूचर में? फ्यूचर में मनुष्य के लिए क्या संकेत हैं? पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के भविष्य के प्रति क्या संकेत हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो पेज नंबर 20 पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई विल द अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट इंटायरली? अंटार्कटिका पे जो बर्फ की शीट है वो पूर्ण रूप से क्यों पिघल जाएंगी? क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं, वाई विल द अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली? अंटार्कटिक की जो आइस शीट है वो पूर्ण रूप से क्यों
मेल्ट हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। और लगाकर एक क्वेश्चन और लिख लेना, लिखना चाहो तो व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है, वैश्विक जो तापमान है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये हो गया इसका। देखो आंसर, टुडे द वर्ल्ड इज फेसिंग द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आज के समय संसार फेस कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। एंड द इंडिकेशन और संकेत फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य के भविष्य के लिए आर रियली बैड, वास्तव में बुरे हैं। बर्निंग फ्यूल्स, जलता हुआ ईंधन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन में ह्रास होना, कमी आना, ओजोन लेयर, ओजोन की परत में कमी आना, आर द रियल डेंजर्स, वास्तविक खतरे हैं फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी के लिए। क्लाइमेट चेंज, वातावरण चेंज, एंड मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, और बर्फ की जो परत है वो ढह रही है उसके लिए। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दिस चेंज विल काउज, कि ये चेंज पैदा करेगा, कारण बनेगा, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत का। अब देखो अदर क्वेश्चंस, इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने यहां लिखे। एक तो फाइटोप्लैंक्टन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में भी आया है, और एक क्वेश्चन और है, यहां पे मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये अपनी आप नोटबुक में लिख लेना, विद क्वेश्चंस मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अदर क्वेश्चंस में, द ह्यूमंस हैव इस्टैब्लिश्ड, मनुष्य स्थापित कर चुके हैं, डोमिनेंस, प्रभुत्व, ओवर नेचर, पृथ्वी के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, हाउ, कैसे, मनुष्य ने अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित कर लिया है नेचर पे, ये आप बताएंगे। आंसर में देखो, ह्यूमंस हैव इनहैबिटेड विलेजेस, ह्यूमंस ने कब्जा कर लिया है, आवास बना लिया है विलेजेस, गांवों में, टाउन, शहरों में, सिटीज, बड़े शहरों में, एंड मेगा सिटीज, और महानगरों में। दे हैव यूज्ड द लिमिटेड सोर्सेज, उन्होंने यूज किया है जो लिमिटेड, जो सीमित सोर्सेज, स्रोत हैं, साधन हैं, टू मच, अत्यधिक, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, विकास के नाम पर, विकास के नाम पर उन्होंने जो सीमित हमारे स्रोत हैं उनका काफी यूज किया है। दस दे हैव इस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस, और इस प्रकार उनको यूज करते हुए उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है ओवर नेचर, प्रकृति के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखो, अदर क्वेश्चंस में सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, व्हाई इज इट नेसेसरी, यह क्यों जरूरी है, फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए यह क्यों जरूरी है, कौन है, फाइटोप्लैंक्टन। पहले तो हमें यह बताना फाइटोप्लैंक्टन है क्या चीज, और बायोडाइवर्सिटी के सर्वाइवल के लिए यह क्यों जरूरी है, यह बताना है। आपको मैं बता दूं, फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार की सेल होती है, एक प्रकार के वो समुद्र में पाई जाने वाली छोटी घास होती है, और वो उसकी फूड चेन को बनाए रखती है समुद्र की। देखो क्या लिखा है, फाइटोप्लैंक्टन आर सिंगल सेल्ड स्मॉल सी प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो एक कोशिका वाले छोटे समुद्री पौधे हैं, छोटे समुद्री प्लांट हैं। दे मेंटेन, वे बनाए रखते हैं, द फूड चेन, खाद्य श्रृंखला को, ऑफ द इंटायर ओशन, पूरे समुद्र की। दे आर नेसेसरी, वे जरूरी हैं, फॉर द लाइव्स ऑफ मैरीन, मैरीन होता है समुद्री, वे जरूरी हैं जीवन के लिए समुद्री, एनिमल्स, पशुओं के, बर्ड्स, पक्षियों के, एंड ग्लोबल कार्बन साइकिल, और वैश्विक कार्बन चक्कर के लिए फाइटोप्लैंक्टन जो है वो जरूरी हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो तिसानी दोषी का लिखा हुआ है, जिसमें तिसानी दोषी अपनी अंटार्कटिका की एक यात्रा के बारे में वर्णन कर रही है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।